चतुर्भुजो जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ पद्मनाभो वेद गर्वश्चंद्र सूर्य विलोचना। अजी सुनो तो। हाँ? अरे बलराम, तू इतनी जल्दी उठ गया? अभी तो तेरे गुरुकुल की छुट्टियां हैं ना? वो तो है माँ बाबा, पर मैंने गर्मी की छुट्टियों में एक काम लिया है। काम? कैसा काम? वो जीवन काका है ना, उनका पैर टूट गया है। बेचारे नदी में नहाते समय गिर गए थे, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते मैं उनकी गाय चराऊंगा। माँ, ये जगन का हिस्सा है, उसे दे देना। जगन्नाथ प्रभु का हो, और तुम खुद दो जाकर दर्शन तो करोगे ना? आज काम का पहला दिन है, उससे कह देना मैं आज बहुत व्यस्त हूँ, कल आऊँगा, वो समझ जाएगा। सखा है वो मेरा। पागल है पूरा हमारा बेटा। प्रभु, ये आपके सखा ने भेजा है, स्वीकार करें। अरे बलराम नहीं आया आज? वो उसने गर्मी की छुट्टियों में एक काम लिया है, वहीं व्यस्त है। व्यस्त है, उसके पास मेरे लिए समय नहीं। लगता है फिर से आपका किसी भक्त से विरोध हो गया है। बताइए कैसी लड़ाई हुई? उस बलराम से। पता है देवी, आज उसने कहा कि वो बहुत व्यस्त है। वो व्यस्त है। अरे मुझसे ज्यादा कोई व्यस्त रहता है इस जगत में, फिर भी मैं उसके साथ खेलने का समय निकालता हूँ ना। अब मैं उससे बात ही नहीं करूँगा। अच्छा, पक्का? क्योंकि भक्त चाहे भगवान से रूठ जाए, बात ना करे, पर भगवान भक्त से बात किए बिना नहीं रह पाते, और आप तो बिल्कुल नहीं। मैं उससे बात नहीं करूँगा, अब जो हो जाए। देखते हैं कितनी देर। गौ माता तो आराम से चल रही हैं, मैं भी कुछ खाकर झपकी ले लेता हूँ। अरे अरे गौ माता, वो मेरा भोजन है, आपका नहीं। अरे नहीं। अरे अरे गीता, वहाँ नहीं, वहाँ जंगल है, यहाँ। अरे गोमती, वहाँ नदी में कहाँ भागी जा रही हो? सोनी, तुम उस पेड़ पर नहीं चढ़ सकती, यहाँ आओ। हे भगवान, क्या हो गया है इन सबको? रुको, मत घूमो, तुम गिर जाओगे। अरे ये सारी गाय कहाँ जा रही हैं? घूरने वाला काम तो तूने किया, फिर तू मुझे क्यों घूर रहा है? मैंने क्या किया? आज मैंने कोई गलती नहीं की, और तूने फिर भी मुझे इतना सताया। गलती है, बड़ा व्यस्त है ना तू। अपने मित्र के लिए समय नहीं होना सबसे बड़ी गलती है। अगर सही कारण से व्यस्त हूँ तो गलती कैसे हुई? तू ही तो कहता है कर्म करो, वही कर रहा हूँ। वाह, ऐसे बोल रहा है जैसे मेरी सब बातें मानता है। और वैसे तुझे ये काम करना ही क्यों है? क्योंकि ये काम करने से मुझे जो धन मिलेगा, उससे मैं तेरे लिए नई पोशाक बनाऊंगा जन्माष्टमी पर। हाँ? तुझे कोई भेंट देने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, पर इच्छा तो है ना।
अब मुझे मेरी इच्छा पूरी करने से रोकना मत, समझा? नहीं तो मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। मत करना, मैं कर लूँगा। जीवन काका, मैं आपकी सारी गायों को ले आया, देख लीजिए। लगता है एक ही दिन में तुमने इनसे मित्रता कर ली। पक्की मित्रता काका। बहुत अच्छे बलराम बेटा। ये लो तुम्हारी आज की दिहाड़ी, कल फिर आ जाना। हाँ? जरूर आऊंगा काका, आप अपना ध्यान रखना। ये भोंदू बलराम इतना खुश क्यों है? इसकी खुशी मुझसे देखी नहीं जाती। 15 दिन की दिहाड़ी में जगन्नाथ प्रभु की पोशाक आ जाएगी, फिर मैं खुद उस पोशाक को सजाऊंगा। मेरी पोशाक सबसे सुंदर बनेगी। तुम्हारी प्रतियोगिता कब है? मैं आऊँगा देखने। कल तो हम दोनों साथ चलेंगे। तुम भाग नहीं ले रहे? भाग नहीं ले रहा, भाग रहा हूँ प्रतियोगिता से। ये सब मेरे बस का नहीं है। शंभू है ना, वो जिता देगा। पता है ना क्या करना है? हाँ, राजकुमारी ने हमें जरूरी काम सौंपा है। शंभू को बस देना थोड़ा धोखा है। कबड्डी 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 कबड्डी। बलराम, कई घंटों से शंभू गायब है। बहुत ढूंढा पर मिल नहीं रहा। कहाँ जाएगा? यहीं होगा कहीं। नहीं, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। देवजानी और दामू से घूर रहे थे आज सुबह। कहीं कल की प्रतियोगिता जीतने के लिए उन्होंने उसका अपहरण तो नहीं कर लिया? चलो पूछते हैं उनसे। पकड़ो देवजानी। आप दोनों के पास मेरा मित्र शंभू है, मैं उसे लेने आया हूँ। शंभू से हमारा क्या लेना देना? हमें नहीं पता वो कहाँ है। कल की प्रतियोगिता से डर के भाग गया होगा। मैं जानता हूँ शंभू तुम्हारे पास है, बताओ कहाँ है? शंभू चाहिए तो पहले एक खेल खेलना पड़ेगा, लुका छुपी का। अगर तुमने हमें खोज लिया तो शंभू तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो शंभू कल कबड्डी की प्रतियोगिता में नहीं खेलेगा। जब तक मैं हूँ वो जरूर खेलेगा। जाइए, छुपिए आप दोनों। ओफो बलराम, तू क्या कर रहा है? हम शंभू को ढूंढने आए थे ना कि लुका छुपी खेलने। इन्हें लुका छुपी खेलने का बहुत शौक है ना, तो खेलेंगे। तुम देखना, बहुत मजा आएगा। आ गया मेरा जगन। देवजानी और दामू को लुका छुपी खेलने का मन है। अगर उन्हें ढूंढ लिया तो वो शंभू को कल कबड्डी प्रतियोगिता में खेलने देंगे, वरना नहीं। ठीक है, मैं देवजानी और दामू के साथ लुका छुपी खेलता हूँ। तू जंगल के बीच में पीपल पेड़ के पास जा, शंभू वहीं मिलेगा। बाहर निकालो मुझे। ये कौन सी जगह है? अरे बाप रे, कितना घना जंगल है ये। अरे कोई बचाओ इन जानवरों से। यहाँ छुप जाती हूँ। शेर की दहाड़ यहाँ। ये चित्र क्यों हिल रहा है? ये शेर कहाँ से आ गया? बचाओ! अरे ये क्या है? देवजानी ने बाघ को संभाल रखा है। भागो! पता नहीं ये शेर मेरे पीछे ही क्यों पड़ गए।
इस गुफा में छिप जाता हूँ। बलराम, तू यहाँ, मुझे बचा ले, बाहर शेर है। तू फिक्र मत कर, हम तुझे बचाने ही आए हैं। ये शेर टिकेंगे नहीं अधिक देर। राजकुमारी ने कहा था शंभू को जितना हो सके डराओ और थकाओ। हाँ, और कल की कबड्डी प्रतियोगिता से दूर भगाओ। जान छूटी उस शेर से। अरे, अब ये क्या नई मुसीबत है? अब बाहर आना सुरक्षित होगा। लगता है शेर चला गया। मेरा खाना। अब इस घास को क्या हो गया? अब बच के कहाँ जाओगे? छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम्हें पता है मेरे पिताजी राजा हैं। ये सब क्या हो रहा है? दामू, ऐसा लगा जैसे घास का राक्षस। नहीं, बड़ा सा मकड़ी का जाला होगा। क्या वो सब सपना था या सच में हुआ था वो सब? वो सपना था गंदा, भोली का दिमाग हो गया है मंदा। जो भी था, बड़ा भयानक था। ये जाला कहाँ से आया? और ये घास? चलो चलते हैं। मुझे विश्वास था तू आएगा। आज बड़ा मजा आया लुका छुपी खेल के। मुझे भी मजा आया इनके साथ। मुझे लगता है कल शंभू ऐसे ही बिना प्रतियोगिता के जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आज उसके विरोधियों को खूब डरा दिया। सच्ची? कैसे डराया? बता बता। पहले लड्डू खिला, लड्डू। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बलराम, शुक्र है तू ठीक है। हम तो घबरा गए थे। जब तक जगन है, सब संपन्न है। संकट भागे तुम दबा के जब वो साथ हो, है ना कोई उसके जैसा ऐसा यार।